सबसे पहले हम साईं बाबा जी के पैर छू के उन्हें प्रणाम करते हैं। नमस्ते सबको, सुप्रभात। आप सबका साईं योगा यूट्यूब चैनल और AIRG टीम की तरफ से मैं शकुंतला हिप्परगे सोलापुर महाराष्ट्र से हमारे थर्ड वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है इम्यूनिटी बूस्टर आसन पार्ट 3। कल आप सब ने हमारा वीडियो देखा और हमें प्यार दिया, इसलिए धन्यवाद। आज भी हम पूरे जोश और एनर्जी के साथ अपना योग शुरू करेंगे। तो हमेशा की तरह योग शुरू करने से पहले वार्म अप करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले हम अपने नेक से शुरू करते हैं, अप एंड डाउन। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखिए। अब साइड बाय साइड करते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके कान शोल्डर्स को टच हुए। धीरे 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 हर वार्म अप को अच्छी तरह से निभाइए। अब हम कर रहे हैं शोल्डर रोटेशन। दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। अब चेस्ट प्रेस करते हैं। इससे आपका जो चेस्ट का ओवरवेट है वो जल्दी कम होने में मदद करता है। यह चेस्ट प्रेस का सेकंड पार्ट है। इससे आपकी जो चेस्ट है वो स्ट्रेच होके कम करने में मदद करता है। अब शोल्डर सर्कलिंग करते हैं। हाथ को न हिलाए, सिर्फ शोल्डर्स को हिलाना है। दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ट्विस्टिंग करते हैं। ट्विस्टिंग करने से हमारा वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है। स्पेशली साइड फैट जो है वह और भी जल्दी कम होता है। अब रेज हैंड्स करते हैं। हाथ को स्विंग करते हुए कभी लेफ्ट और कभी राइट में घुमाएं। हर एक प्रक्रिया को ध्यान से निभाएं। अब वेस्ट रोटेशन करते हैं। दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आज जो है हम वर्कआउट के साथ साथ डाइट भी बताने वाले हैं। अब हम कर रहे हैं नी रोटेशन। तो वार्म अप जो है, जैसे हमने पहले भी कहा था, हमें स्ट्रेंथ और एनर्जी देती है ताकि हम अपना वर्कआउट पूरी निष्ठा से बिना थके कर सके। अब चेयर सिटिंग पोज कर रहे हैं। यह है एंकल रोटेशन। दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। अप एंड डाउन। अब दूसरा पैर। चेहरे पर हल्की से मुस्कान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए। हाथ सीधे स्ट्रेट एंगल में रखकर त्रिकोण आसन में आ जाइए। ऊपर अपने दूसरे हाथ को देखने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतना बेंड करने की कोशिश कीजिए। दोनों लेफ्ट और राइट साइड कीजिए।
आप अलग अलग प्रकार के नट्स खा सकते हैं, जैसे वॉलनट्स हो यानी अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता। ये सारे हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हें हम लाइट स्नैक्स जैसे खा सकते हैं। अब हम विपरीत त्रिकोणासन कर रहे हैं। विपरीत त्रिकोणासन में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट होके वही प्रक्रिया करनी है। सामने आकाश की ओर खिलखिलाते हुए देखना है। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखनी है। तो ये जो नट्स होते हैं, ये हमारी सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बढ़ाते, बल्कि आपको आपके हर एक पार्ट के इम्प्रूवमेंट में मदद करते हैं। लेकिन इन्हें भी सिर्फ कुछ क्वांटिटी में खाना चाहिए, जैसे सिर्फ 2 बादाम या 1 काजू। अखरोट चाहे आप कितना भी खाओ, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। अब अपने हाथ फैलाकर एक तरफ बेंड करने की कोशिश कीजिए। जिस तरफ आप अपने पैर को बेंड कर रहे हैं, उस पैर के घुटने पर अपना हाथ रखकर दूसरे हाथ को उस तरफ से स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। हर एक कार्य को बहुत ध्यान से निभाइए। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको हर एक फूड ग्रुप से क्या क्या खाना चाहिए, यानी सीरियल्स हो या पल्सेस हो या अलग अलग प्रकार के नट्स हो, फल हो या वेजिटेबल्स हो। इन सब में से आप कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब हम धीरे से हाथ फैलाकर ऊपर स्ट्रेच करके हाथों को लॉक करके अपनी फीट पे, टोस पे खड़े होना है और अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। तो जैसा कि हमने कहा, आपको सीरियल्स में से ओट मील ज़रूर खाना चाहिए, बार्ली, म्यूसली, क्विनोआ पुलाव, होल व्हीट या ब्रेन फ्लेक्स, जो ड्राइड कॉर्न फ्लेक्स होते हैं, उन्हें दूध में डालकर खा सकते हैं। होल व्हीट पॉरेज या मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं। अब अपने पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, हाथ को स्ट्रेच करके ऊपर दोनों एल्बोज को पकड़ के लॉक कीजिए और धीरे धीरे नीचे बेंड हो जाइए। जितना हो सके उतना बेंड करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा थाई फैट और टमी फैट कम करता है। कम से कम 2 या 3 बार इसे ज़रूर कीजिए। अब पल्सेस में क्या खाएं? पल्सेस में हम ग्रीन मूंग खा सकते हैं, चना दाल खा सकते हैं, बीन्स या किडनी बीन्स खा सकते हैं, येलो मूंग या होल पल्सेस वाली सब्जी खा सकते हैं। अब हम धीरे से नीचे बैठ जाते हैं और हमारा फर्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। अच्छी तरह से लेट जाइए, हाथों को फैलाकर नीचे नीचे आने की कोशिश कीजिए और अपने हाथों को लॉक करके अपने पैरों को छूने की कोशिश कीजिए। अपने फोरहेड को नीज पर टच कीजिए। कम से कम 5 बार दिन में यह कार्य ज़रूर कीजिए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखिए।
सांसों की तरफ भी ध्यान दीजिए। अब बहुत लोगों को जो है डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आते हैं, जैसे दूध हो या पनीर हो, तो हमें इन सब चीज़ों का खाने का शौक़ होता है। तो वो हमें बिना वेट बढ़ाए कम कैलोरी में कैसे मिल सकते हैं? हमें स्कीम्ड या टोन मिल्क मिलता है मार्केट में, वह पीना चाहिए। सोया मिल्क भी बहुत यूज़फुल है। टोफू खाइए, योगर्ट और पनीर जो होता है उसकी मसाले वाली सब्ज़ी बिना बनाकर सिर्फ थोड़ा सा तेल डालकर एक पैन में फ्राई करके ज़रूर खाइए। पनीर में हाई प्रोटीन होता है। अब हम कर रहे हैं सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। इसे भी कम से कम 5 बार ज़रूर कीजिए और 5 से 10 सेकंड तक होल्डिंग करके रखिए। अब फ्रूट्स में क्या खाया जाए? अलग अलग प्रकार के बेरीज खा सकते हैं, ऑरेंजेस, सिट्रिक फ्रूट्स, पीचेस, पपाया खा सकते हैं, पियर्स खा सकते हैं, वाटरमेलन हो, एप्पल्स, प्लम्स और क्रैनबेरीज। आपने सुना ही होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ऐसी बात नहीं है। हर एक फ्रूट जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए नीड होता है, लेकिन एप्पल जो होता है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मैलिक एसिड होता है जो हमें अच्छे गुड लाइफ में हेल्प करता है। और योग जो होता है, योगा, वो हमें लंबी उम्र का वरदान देते हैं, फिट रखते हैं। वर्कआउट करने से हमें पसीना छूटता है, इससे पता चलता है कि हमें स्ट्रेंथ कितनी है। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उनका सेवन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम शांति से शवासन में लेटकर धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने एल्बोस और शोल्डर पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हाथ 90 डिग्री के एंगल में है। इस कार्य को पूरी निष्ठा से निभाइए। इस कार्य को करने के लिए ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, आपकी गर्दन अटक भी सकती है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप यह सारे आसन ठीक से निभा पाएंगे, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अपने बॉडी को झटके के साथ नीचे नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे उसे नीचे ले जाकर रखना है। फिर से पैर ऊपर की तरफ लेते हुए पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो हमें बैलेंस करते करते यह भी ध्यान रखना है कि हमारा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का प्रोसेस चालू रहे। अलग अलग प्रकार के हर्ब्स ये प्रूव करते हैं कि हमारे हार्मोन्स सही से चल रहे या नहीं। हर्ब्स जैसे मेथी हो, फ्लैक्स सीड्स हो या दालचीनी हो, ये हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल में रखते हैं। डाइट के साथ साथ 1 से आधा घंटा वाला वर्कआउट हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस करने में मदद करता है।
हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन होता है। हर एक इंसान का एक इच्छा होती है कि वह कुछ चटपटी चीज़ें खाएं। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें खाने का मन है तो हमारे पास एक सैंडविच डाइट है जो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। आपको इसमें होल ग्रेन सैंडविच या मल्टीग्रेन सैंडविच या ब्राउन ब्रेड लगेगा। इस सैंडविच में टोमेटोज, कुकुम्बर्स, कुछ लेट्यूस डाल दीजिए। और आप सबको पता है कि मेयोनीज हर किसी को पसंद है। मेयोनीज डजंट मेक्स weight gain. It's like a normal creamy cheese. So we can have this, or even we can eat bagel and cheese. हम bagel और cream cheese खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक इंसान का अलग अलग होता है मॉड्यूल अपनी शेप और अपने शरीर की तरफ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट बहुत जल्दी कम होता है, तो उनके लिए उनका जो डाइट एम्फसाइज होता है वो मोनोसैचुरेटेड फैट्स का होता है। उन लोगों के लिए हमें ये सजेस्ट करती हूँ कि वो सैचुरेटेड फैट्स खाए। जैसे एग्जाम्पल डाइट एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसा अगर हम करते हैं तो वो लोगों को एनकरेज करता है कि हम ऐसे प्लांट्स खाएं फैट्स जिसमें हो। अब हम रोलिंग स्पिन कर रहे हैं ताकि हमारे बॉडी को वो वार्मथ और वो स्ट्रेंथ मिले, ताकि हमें बाद में ज़्यादा पेन ना हो। फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल हो या ऑलिव्स और अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं। काफ़ी लोगों को सिर्फ वेट लॉस का प्रॉब्लम नहीं बल्कि वेट गेन का भी प्रॉब्लम होता है। हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वॉकिंग के लिए ज़रूर जाते जाइए। वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक स्ट्रेंथ देती है और हमें फिट रखती है। दिन की 40 मिनट की वॉकिंग या सुबह में हो या रात को खाना खाने के बाद, ये हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। वॉकिंग से आने के बाद हमें ग्रीन टी ज़रूर लेना चाहिए, वेट लॉस में यूज़फुल होता है। हम अगर वो हमें कड़वा या काफ़ी फीका लग रहा हो तो हम उसमें अदरक डाल सकते हैं, पुदीना, तुलसी और दालचीनी की एक छोटी चम्मच डालकर पानी में डालकर पी सकते हैं। हमारे सारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका आज के सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हंसते रहिए और आसपास सफाई रखिए और हमारा चैनल पे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।